नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज भाग 2 का जो चैप्टर हमने कल पढ़ा था लखनवी अंदाज, उसके अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। और इसके चैप्टर के पीछे जो अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम पहले कर लेते हैं, बाद में अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन अपने। प्रथम क्वेश्चन है इसका, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो लेखक को उसके मतलब नवाब साहब के किन हाव भावों से लगा कि वो मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं, मेरे साथ वो परिचय नहीं करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कहानी लिखने के लिए एकांत स्थान प्राप्त करने के विचार से लेखक ने एक छोटे सेकंड क्लास के डिब्बे में टिकट बुक करवाते हैं और प्रवेश करते हैं उसमें। परंतु अनुमान के विपरीत वो क्या पाते हैं कि पहले से ही नवाब साहब उस डिब्बे में मौजूद हैं। लेखक ने गौर किया कि उसके अचानक आ जाने से नवाब साहब की आंखों में अपना एकांत भंग होने का असंतोष झलक उठा। उसे मतलब अच्छा नहीं लगा, वो एकांत में रहना चाहते थे। नवाब साहब ने अपनी तरफ से लेखक से परिचय बढ़ाने के या बात करने का कोई उत्साह नहीं दिखाते हैं। नवाब साहब लेखक के साथ वे लेखक के प्रति उपेक्षा दिखाने के लिए क्या करते हैं, खिड़की से बाहर देखने लग जाते हैं। नवाब साहब के हाव भाव से लेखक को लगा कि उससे बातचीत करने के लिए जरा भी वो इच्छुक नहीं है, उत्सुक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उसके किस स्वभाव की ओर इंगित करता है? ठीक है, तो उसका ऐसा करने से उसका कैसा स्वभाव झलकता है? आंसर हो जाएगा इसका, नवाब साहब लेखक पर अपनी खानदानी रईसी का क्या करना चाहते थे, प्रभाव जमाना चाहते थे, लेखक को दिखाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने खीरे के आस्वाद का एक निहायत और नया तरीका पेश करते हैं। बड़े मनोयोग से खीरे को तैयार करने के बाद उन्होंने उसकी फांकों को केवल सूंघ कर ही उसके स्वाद का आनंद लेने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। वह खानदानी रईसों की नज़ाकत, नफासत और तहजीब का प्रदर्शन करके उसके मतलब रईसी खानदान की सभ्यता, स्वच्छता और तौर तरीक़ों का प्रदर्शन करके लेखक को हीनता का अनुभव कराना चाहते थे। उनके इस चेष्टाओं से प्रकट होता है कि वह खुद को आम आदमियों से क्या समझते थे, अलग, विशिष्ट, ऊंचा समझते थे और दिखावे की सनक से वो पीड़ित थे। उनके स्वभाव में खानदानी रईसी का जूठा दम्भ था, जूठा घमंड था। ठीक है, वो केवल दिखाने के लिए ही लेखक के सामने अपने आप को ऊंचा प्रदर्शित करने के लिए ही ऐसा वो करते हैं। तो चाह कर भी नवाब साहब खीरा नहीं खा सकते हैं दिखावे के कारण। तो इसलिए अगर आप दिखावे के फेर में पड़ते हो तो अपनी स्वाभाविकता को खोते हो, क्योंकि जैसे नवाब साहब भी खीरा तो खाना चाहते थे, उसको अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था, लेकिन दिखावे के कारण वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपनी स्वाभाविकता को खोते हैं, अपनी असलियत, अपनी पहचान को खोते हैं। इसी तरह कोई भी हो, चाहे अगर दिखावे के फेर में पड़ता है तो वो अपने आप को खोता है, अपनी असलियत से दूर रहता है, अपनी पहचान को खो देता है और बदले में पाता कुछ भी नहीं है। दूसरों की तरह मतलब कई लोग दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, उसके हाव भाव को ही अपनाना चाहते हैं। दूसरों की तरह दिखने का विचार हमारा बहुत नुकसान करता है, तनाव पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की तरह दिखना चाहता है, मतलब वह अपने आप को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, वह अपने आप को क्या करता है, कम आंकता है, तभी तो वह दूसरों की तरह दिखना चाहता है। वह दिखाने में इतना मतलब दिखावे में इतना अंधा हो जाता है कि दूसरों की नज़रों से अपने आप को देखना चाहता है। वह अपनी रियलिटी को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि लोग उसकी तरफ देखें और वाहवाही करें, बस इतनी सी बात के लिए वो इतना तामझाम उसको करना पड़ता है। जैसे भी हो, आप जैसे भी हो, वो मतलब बहुत अच्छे हो, भगवान की एक अनोखी कृति हो। हाँ, खुद को निखारना ज़रूर, निखारो ज़रूर। हम जितना खुद को निखारने की कोशिश करते हैं उतना ही हम दूसरों के लिए स्वीकार्य होते जाते हैं। लेकिन दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए झूठा दिखावा करना कतई अच्छा नहीं है। इससे आपका नुकसान ही होगा और इस दिखावे की आपको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, साथ ही लोगों के हंसी के पात्र भी बनोगे। तो इसलिए बच्चों, अपनी जो स्वाभाविकता है उसमें जीना सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, बिना विचार घटना पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हो? तो बताओ,
क्या सहमत हो आप कि कोई बिना विचार, बिना घटना, बिना किसी पात्र की कहानी लिख सकते हैं कोई? उसमें विचार होना भी ज़रूरी है, किसी घटना का वर्णन भी होना ज़रूरी है, और पात्र का तो होना ज़रूरी है। अगर पात्र नहीं होंगे तो घटना किसके साथ घटेगी? ठीक है, तो क्या सहमत है? तो इसका आंसर हो जाएगा यशपाल स्वयं एक कहानीकार हैं, और वह कहानी की रचना और शिल्प प्रक्रिया से भलीभांति क्या है, परिचित हैं। वह जानते हैं कि कहानी के लिए क्या आवश्यक तत्व होते हैं, क्या जरूरी होता है। अतः नई कहानी की विचित्र मान्यताओं पर व्यंग्य करना उसके लिए स्वाभाविक है। हम उसके इस विचार से सर्वदा सहमत हैं। बिना विचार और बिना घटना और पात्र के कहानी की रचना संभव नहीं है। अतः विचार, घटना और पात्र रहित रचना को लीक से हटकर कुछ लिखने का कौतुक ही कहा जा सकता है, एक विचित्र कृति ही कहा जा सकती है। कहानी नहीं, एक मतलब स्वतंत्र रचना के रूप में उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? क्या नाम देना चाहेंगे? और मतलब कहानी के तथ्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसे आप अपने हिसाब से और कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे लखनवी अंदाज की जगह? तो कौन सा दे सकते हैं हम? नवाबी शान दे सकते हैं, खानदानी रईस दे सकते हैं, नवाबी सनक भी दे सकते हैं, दिखावटी जिंदगी भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त करना है कि किस प्रकार वो जो खीरा खाने के लिए खीरे को तैयार करते हैं, वो सारा वर्णन करना है आपको। तो देखो आंसर हो जाएगा कि नवाब साहब ने कुछ समय अनिश्चित और असमंजस में रहने के बाद खीरे खाने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। वो मतलब निश्चय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, असमंजस में क्यों पड़े हुए हैं खीरा खाने के लिए? क्योंकि उसको लेखक देख रहा होता है, तो वो सोच रहा है कि कोई मेरे को मतलब जो अपदार्थ वस्तु समझता है वो खीरे को, वो किसी दूसरे के सामने, एक आम इंसान के सामने कैसे खा सकता है। तो वो क्या करता है, उन्होंने तौलिया अपने सामने बिछाया, फिर खीरों को लोटे के पानी से खिड़की से बाहर धोते हैं, और उन्होंने अपने जेब से चाकू निकाला, खीरों के सिरों को काट दिया और खीरों को सिर पर गोद गोद कर उसका कड़वा भाग निकाल देते हैं। इसके बाद उन्होंने खीरों को सावधानी से छिला, फांक काट कर तौलिए पर करीने तरीके से सजा कर रखा। खीरे वाले के द्वारा दी गई नमक, जीरे और लाल मिर्च की पुड़िया निकाल कर खीरे की फांकों पर बुर्क देते हैं। वे सारी तैयारी करते हुए उनके हाव भाव और जबड़े की हरकत से पता चल रहा था कि खीरे के स्वाद की कल्पना मात्र से ही नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखो, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लखनवी अंदाज कहानी से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या संदेश देना चाहते हैं लेखक इस कहानी में? लेखक ने सामंती सोच वाले और खुद को आम आदमियों से विशिष्ट मानते हुए बनावटी जीवन शैली का प्रदर्शन करने वाले लोगों का मजाक उड़ाया है, व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। साथ ही उसने समकालीन जो नई कहानी के लेखकों पर, उसकी कृतियों पर, जो नई कहानी प्रवृत्ति के लेखक कहानी लिख रहे हैं उस पर भी व्यंग्य किया है, करते हुए संदेश दिया है कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों की कहानी की रचना संभव ही नहीं है। कहानीकार ने अपने पाठकों को भी बनावटी जीवन शैली से बचने और सामान्य सामाजिक जीवन व्यतीत करने का संदेश भी दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? तो क्यों खरीदा? आंसर हो जाएगा, लेखक को दूर नहीं जाना था और सेकंड क्लास में यात्रा करने पर अधिक दाम भी लगते थे। फिर भी भीड़ से बचने के लिए एकांत में यात्रा करने की इच्छा से उसने सेकंड क्लास से का टिकट ले लिया। कि भीड़ में वो नहीं रहना चाहते थे, एकांत में रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वह अपने हिंदी की नई कहानी के बारे में सोचना चाहता था, और दूसरा वह खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लेना चाहता था। इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही खरीदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। इस कथन को लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर समझाइए। तो आंसर हो जाएगा इसका
कि आज जनमत का युग है, लोकतंत्र का युग है, सामंतवाद का अंत हो रहा है। लखनवी अंदाज पाठ के नवाब साहब इसी पतनशील सामंती वर्ग के क्या हैं, प्रतीक हैं। उसके नवाबी तो नहीं रही, लेकिन उसी स्थान में वो दिखावा कर रहे हैं जीने का। ठीक है, इस वर्ग के लोग स्वयं को सामान्य जनता से ऊंचा और श्रेष्ठ मानते हैं। उनके दूर रहते मतलब उनसे दूर रहते हैं, उसे में घुलते मिलते नहीं हैं। नवाब साहब भी क्या करते हैं, अपने सहयात्री लेखक के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। वह खीरा काटते हैं, नमक मिर्च छिड़कते हैं, परंतु उसे सूंघ कर रेल के डिब्बे के बाहर फेंक देते हैं। वह दिखाते हैं क्या, वह दिखाते हैं कि खीरा खाना उसके जैसे सामंत की शान के खिलाफ है। खीरा खाते नहीं हैं, मात्र वो सूंघ कर ही अपनी तृप्ति कर लेते हैं। इस प्रकार लेखक यशपाल ने लेख में पतनशील सामंती वर्ग की दिखावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये नई कहानी के लेखक हैं। लेखक को नवाब साहब ने लखनवी अंदाज और नई कहानी के लेखकों को की मान्यताओं में क्या समानता दिखाई दी। मतलब लखनवी अंदाजे जो पाठ में आपने जो पढ़ा, उस नवाब साहब की हरकतों में और नई कहानी के जो लेखक हैं वो नई कहानी लिख रहे हैं, उसमें समानता आपको कहाँ तक दिखाई दी, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा कि लेखक ने नवाब साहब द्वारा खीरे के इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया देखी और उन्हें पेट भर जाने का मतलब सूचक जो डकार लेते हैं वो डकार भी लेते सुना। और लेखक ने नई कहानी के लेखकों को ध्यान मतलब ये देख कर ध्यान आ गया, क्योंकि वो इतने करीने से वो खीरे को सजाते हैं और फिर सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। तो वो देख कर लेखक को नई कहानी के लेखकों का ध्यान आ गया। उसके बारे में वो सोचने लगी। उसने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद कल्पना मात्र से ही पेट भर जाने और डकार आ सकती है, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र के केवल लेखक की लिखने की इच्छा मात्र से ही नई कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है, लेखक ने दोनों के प्रयासों को मतलब दोनों में समानता उसे दिखाई देती है। प्रयासों को लखनवी अंदाज बताकर उस पर व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक क्या सोचकर, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और मैंने सिर्फ आंसर यहाँ पर लिखा है, बाकी के 3 ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं। लेखक क्या सोचकर डिब्बे में चढ़ा, कि डिब्बा खाली होगा। ठीक है, अगला देखो, डिब्बे में पहले से कौन बैठा था, कौन बैठा था, एक लखनवी नवाब बैठा था। नवाब के सामने क्या रखा था, 2 खीरे रखे थे। ठीक है, खीरे रखे थे, और कितने रखे थे तो आप आंसर दे देना, 2 खीरे रखे थे। लेखक से किसने संगति का उत्साह नहीं दिखाया, तो वहाँ पर नवाब साहब भी बैठे थे और नवाब साहब उसकी संगति का वो उत्साह नहीं दिखाते हैं और उसकी उपेक्षा करके खिड़की के बाहर देखने लग जाते हैं। ठीक है, खाली बैठने से क्या अभिप्राय है, तो खाली बैठना या बिना कार्य के बैठना। अगला क्वेश्चन देखो। नवाब साहब की असुविधा का आकलन कौन करने लगा, तो नवाब साहब मतलब असहज हो जाते हैं लेखक को देखकर और उसका आकलन वो कौन करेंगे, लेखक। ठीक है, लेखक ही बैठे थे उसके सामने और लेखक को देख के ही वो मतलब असहज महसूस करते हैं नवाब साहब और असुविधा महसूस करते हैं, तो उसका आकलन करने लगे, सोचने लगे कि भाई ये ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में वो सोचने लग जाते हैं, कल्पना करने लग जाते हैं। लेखक के अनुसार नवाब की असुविधा का कारण क्या था, तो वो क्या सोच रहे थे कि क्या हो सकता है, लेखक की उपस्थिति की मेरे आ जाने से वो असहज हो गया है। नवाब खीरे नहीं खा रहा था, क्यों कि खीरे को वह एक तुच्छ वस्तु मानता था और किसी के सामने खीरा खाना अपनी बेइज्जती मानता था। ठीक है, इसलिए वो खीरा नहीं खा रहा था लेखक के सामने। लेखक का नवाबों के बारे में क्या धारणा थी, तो लेखक यशपाल जी हैं, वो नवाबों के बारे में क्या सोचते थे, क्या पूर्व धारणा रखते थे उसके बारे में। ठीक है, तो वो सोचते थे कि नवाब हैं वे केवल स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वे अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, बड़ाई करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वे स्वयं को औरों से ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है, सतृष्ण आंखों से खीरे को किसने देखा, तो किसने देखा, नवाब साहब ने। नवाब ने खीरे का आस्वाद कैसे लिया, तो कैसे लिया, क्या खाकर लिया,
नहीं ना, सूंघ कर। नवाब खीरे को सूंघ कर बाहर फेंक कर क्या दर्शाना चाहते थे? क्या दर्शाना चाहते थे? नवाबी शान दिखाना चाहते थे, तहजीब और नफासत दर्शाना चाहते थे। ठीक है, अपने दो नवाबी शान के तौर तरीके वो दिखाना चाहते थे, कैसे वो किस तरीके से वो मतलब खीरे का आस्वाद लेते हैं। तस्लीम का क्या अर्थ है? तो तस्लीम से सर खम कर लिया, ऐसे कुछ शब्द आया था ना। तो तस्लीम का अर्थ है सम्मान में, स्वीकृति में, सम्मान में। तस्लीम में सिर खम करने का क्या आशय है? देखो ये आ गया, सम्मान में सिर झुकाना। शकील का क्या अर्थ है? शकील का अर्थ है आसानी से न पचने वाला। कहते हैं न ये मतलब खीरा शकील होता है। नवाब साहब कह रहे हैं लेखक से कि वो पचने में थोड़ा हार्ड होता है, आसानी से नहीं पचता है। नवाब को खीरा खाने के तरीके से कौन प्रभावित था? तो तरीका वो लेखक ही देख रहे थे, वही प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखो, लेखक नवाब को देखते ही उसके प्रति व्यंग्य से भर जाता है। क्यों? क्यों भर जाता है नवाब को देखते ही व्यंग्य से? मतलब वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण। पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण का मतलब है कि पूर्वाग्रह का मतलब पहले से ही उसने धारणा नवाबों के प्रति जो बना रखी है वो, ठीक है, उस कारण वो कि ये ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने बारे में बढ़ चढ़ के बोलते हैं, दिखावा करते हैं। तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण उसके प्रति व्यंग्य से भर जाते हैं नवाब को देखते ही लेखक। नवाब ने अपने नवाबी का परिचय कैसे दिया? तो कैसे दिया? खीरा नफासत से तैयार करके उसके मतलब किस प्रकार वो खीरे को तैयार करते हैं, कितना ताम झाम वो करते हैं, फिर सूंघ कर फेंक देते हैं। तो वो अपनी नवाबी शान का परिचय लेखक को दे रहे होते हैं इस प्रकार। ठीक है, अब ये प्रश्न यहाँ पर टाइप हो गया है। खीरा खाने की इच्छा होने पर भी लेखक ने उसे नहीं खाया, क्यों? भाई इच्छा तो थी उसकी, क्योंकि वह इतना मतलब तैयारी देख कर खीरे के लेखक के मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन वो नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए, क्योंकि वो पहले मना कर चुका था और फिर बार बार कहने पर भी वो नहीं खाते हैं, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक नवाब के हाव भाव को देखकर क्या सोच रहा था? तो नवाब धनी होने का दिखावा कर रहा है, रईसी का दिखावा कर रहा है, यही तो सोच रहा था लेखक कि भाई उसका मन तो खाने को कर रहा है, उसके मुंह में पानी भी आ रहा, खाना चाहता, अगर मैं नहीं होता इसके पास तो ये ज़रूर खाता। लेकिन अब क्या करे बेचारा, अब वो धनी होने का दिखावा ही करेंगे और क्या। ठीक है, तो हो गया अपना, नहीं आगे और है। लेखक की पुरानी आदत क्या थी? तो क्या लेखक की पुरानी आदत क्या थी? कि वो जब अकेले बैठे रहते थे तो वो कल्पना करते रहते थे। ठीक है, नवाब के अनुसार खीरे का दुर्गुण क्या है? मतलब उसमें क्या दोष होता है खीरे में? उसके अनुसार, नवाब के अनुसार, कि खाने से अमाशय पर बोझ पड़ता है, पचने में हार्ड होता है। ठीक है, और गुण क्या बताया? कि स्वाद तो बहुत होता है, लेकिन क्या वो पचने में थोड़ा हार्ड होता है, जो अमाशय पर, मैदे पर बोझ डालता है। लेखक के सामने नवाब साहब ने खीरा खाने का कौन सा खानदानी रईसी तरीका अपनाया? तो ये तो मतलब आप बता ही दोगे, बार बार आ चुका है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कि नवाब साहब दूसरों के सामने साधारण सा खाद्य खीरा खाना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने खीरे को किसी कीमती वस्तु की तरह तैयार करते हैं। उस लजीज खीरे को देखकर लेखक के मुंह में क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। अब नवाब साहब की इज्जत का सवाल था, इसलिए उन्होंने खीरे की फांक को उठाया, नाक तक ले जाकर सूंघा और खीरे की महक से उसके मुंह में पानी तो आ गया। उन्होंने उस पानी को गटका और खीरे की फांक को क्या करते हैं? खिड़की के बाहर फेंक देते हैं जनाब। इस तरह उन्होंने सारे खीरे बाहर फेंक दिए। सारे खीरे फेंक कर लेखक को गर्व से देखा। उसके चेहरे से ऐसा लगा जैसे वह लेखक को कह रहा है कि नवाबों के खीरे खाने का ये खानदानी रईसी तरीका है। अब उसका बेचारे का जी ही जाने कि किस तरह है, उसके मुंह में पानी तो आ रहा था, खाना भी चाह रहा था, लेकिन वो लेखक के सामने खा नहीं रहा था, और लेखक को गाली तो वो मन ही मन दी ही होगी, है ना। तो फिर भी वो देखो दिखावा करने के लिए लेखक के सामने वो खीरा नहीं खाते हैं और फेंक देते हैं। तो ये थे खानदानी रईसी नवाब, और ये था उसका दिखावा, और ये बेचारे को कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितना तनाव में रहना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो अभ्यास क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मेरा? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।